हेलो एवरीवन। कैमिन को डर था कि कहीं किंग को मैट इनकार ही ना कर दे। पहले ये मौका की तलाश में थी कि बस मुझे मैकी से शादी करनी ही ना पड़े। वेल जी अब उसे अश्योर करवाती है कि मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं करूँगी बल्कि शादी करने के लिए राज़ी हो गई हूँ। और फिर उसे ये भी बताने लगती है कि कैसे एक दफ़ा किंग उसके डैड की हेल्प करने आए थे। तो फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर ज़िंदगी में मुझे आपका ये एहसान चुकाने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। सो वो टाइम अब आ चुका है। अगर तुम अपनी ड्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो ठीक है, मैं भी किंग से क्या प्रॉमिस निभाऊंगी। मम्मी पापा को याद करके इमोशनल भी हो जाती है कि पता नहीं अब मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी भी सही या नहीं। मिंत्रा भी यहाँ पे नहीं है। अब फिर कैमिन ने कम से कम मिंत्रा को यहाँ पे बुलवाने का डिसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ हेमंत मिन को तैयार रहने को कहता है कि बॉस ने तुम्हें मैट के पास जाने के लिए कह दिया है। कैमिन मैट के साथ रिहर्सल करने में बिजी के बाद में इसे फंक्शन में कोई दिक्कत ना हो। रिंग के गिरते ही जैसे ये उठाने के लिए अपना हाथ नीचे रखती है ना, तभी इसका हैंड जख्मी हो जाता है। किस चीज़ ने इसे काट लिया था। कैमिन तो इसे लेके परेशानी हो जाता है। ये हैरान कि वैसे तो मुझसे फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता और केयर करने से भी बाज नहीं आ रहा। मिंत्रा को देख के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, इवन के अपने हाथ का दर्द भी भूल ही गई थी। अब खैर मम्मी पापा तो इनके साथ आए ही नहीं थे, सो इसे उनकी फ़िक्र ही होने लगती है। कैमिन को उसकी इयररिंग पे वापस कर दी गई थी। खैर फिलहाल तो इसने पैलेस में जो कुछ भी बर्दाश्त किया था सब कुछ उन्हें बता देती है, और ये भी कि क्वीन तो प्रिंस की शादी मुझसे करवाना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो यही कहती हैं कि उनके भाई जनरल की बेटी ही उनकी फिर डॉटर इन लॉ बने। मिंत्रा तो मैट को फिर यहाँ से भेजना चाहती थी, इसलिए हेमन को मशवरा देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मैट को पसंद करते हो, इसलिए फिर तुम उसके बाबा के एक्सीडेंट का उसे बता दो, वो जल्दी से तुम्हारे साथ वापस चली जाएगी। इस तरह प्रिंस से उसकी शादी हो ही नहीं पानी। पर नहीं, ये नहीं मानता कि वो इस महल में रहना ही ज़्यादा डिज़र्व करती है। मैं उसकी खुशियों की खातिर उस पर गिव अप ही करने को तैयार हूँ। हेमंत अपने साथ अपना लैपटॉप ले जाना भूल गया था, जिसमें उसकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह भी थी। ये मैडम तो ये देख लेती है। बस फिर क्या था, इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। जानबूझ के ही एक सर्वेंट के हाथ ये लैपटॉप जनरल को भिजवा देती है। वो तो अब ये लेके क्वीन के पास ही पहुंचता है कि ये सब देख के कोई भी नहीं चाहेगा कि मैट क्वीन बने। ये भी खुश हो जाती हैं कि अच्छी बात है, इससे ज़्यादा संस्कारी तो फिर हरुई ही है, सो लोग उसी के हक में ही वोट देंगे। प्रिंस सेरेमनी के लिए रेडी हो गया था। आज तो मैट लग भी काफ़ी प्रीटी रही होती है। कैमिन तो खुद बस उसे देखते ही रह जाता है। वेल उसे प्रिंस के साथ जाते देख के अब थोड़ा सा जेलिस तो फील करता है। वेल फिर क्या कर सकता था। इधर जनरल ने हरुई को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का ही ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हारी तरफ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ सबके हाथों में मैट की पिक्चर्स के पोस्टर्स थमा दिए जाते हैं। बस फिर क्या था, यहाँ पे तो गॉसिप्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि मैट तो कैसी बोल्ड लड़की है, वो क्वीन बनने की हकदार बिल्कुल भी नहीं। जब प्रिंस और मैट आते हैं तो तब उसे भी ये सब दिखा दिया जाता है। वो भी थोड़ा सा अपसेट तो हो गया था कि ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है। कैमिन फिर अलग से परेशान कि आखिर ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे आईं तो आईं कैसे। जनरल तो मन से बहुत ही खुश दिख रहे होते हैं। अब किंग और क्वीन की एंट्री होती है। पहले तो हरुई सबको इंटरटेन करने के लिए आ चुकी होती है, खुद से तो फिर अपना यहाँ पे बेस्ट देती है। पता था कि बाद में डैड की डांट ही सुननी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही किंग मैट को अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं, तभी फिर उन्हें मैट के फिर पोस्टर्स दिखा दिए जाते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या फ़ैसला करूं। तभी यहाँ पे मैट को लेके काफ़ी पॉइंट आउट ही करने लगे थे। ये फिर जाने लगती है कि चलो सही है, जो कहना है कह लो, मुझे मैकी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसे रोकने जाने के लिए कैमिन ही आता है कि ठीक है, सब तुम्हें अच्छा नहीं समझ रहे, पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाके कुछ एक्सप्लेन तो करो ना। इवन के वो तो तुम्हारे कंट्री को भी बीच में ही ला रहे हैं, तो उसके लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। और फिर उसे भी गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, मुझे जो कहना है कह लें, पर जो मेरे कंट्री के हवाले से तो कुछ नहीं बोले ना। उनकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसी हुई। कैमिन ने तो अब इन साहब की भी पिक्चर उनके सामने ला के रख दी थी, कि जो कि मैट के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे कि कभी कभी हमें पिक्चर्स में जो नज़र आ रहा होता है उसके पीछे भी कोई स्टोरी ज़रूर होती है। इसने भी आके सबको बता दिया था कि मुझे इन फोटोज़ में जो शो करवाया गया है असल में मैं ऐसी नहीं हूँ, और ये बात मैं आप लोगों को प्रूव करके रहूँगी। मुझे एक चांस तो ज़रूर दे दिया जाए ना। अब ये इतने मान से कह रही थी तो किंग भी फिर मान ही जाते हैं कि ठीक है, इसके बारे में भी सोच समझ कर ही अब कोई बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। प्रिंस भी खुश हो जाता है। मैट जैसी भी थी उसे कबूल ही होती है।
ये सबको फिर यहाँ पे पियानो प्ले करके ही दिखाती है और इसके टैलेंट से सभी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन ही होने लगे थे। अब तो फिर किंग का मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया था, कैमिन भी इसमें ही खो जाता है। बस सब कुछ ख़राब करने के लिए कार्निका को किसने आज़ाद कर दिया था। अब गार्ड से जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये तो फिसल के सीढ़ियों से नीचे ही गिर जाती है। और यहाँ पे अब तभी अचानक ही इसकी डेथ हो जाती है। ये देख के सभी एकदम शॉक। अब मैं तो जानना चाहती थी कि आखिर ये कार्निका का मसला क्या है। मुझे तो अब हर हाल में उसके और प्रिंस के रिलेशनशिप के बारे में जानना है। जब भी देखो मुझ पे अटैक करने के लिए आ जाती है। मिंत्रा इस काम में इसकी हेल्प करने का सोचती है। रात को एक सर्वेंट को वो तो पिक्चर्स जलाते भी देख लेती है। अब हैरान तो हो रही होती है कि आखिर ये इतनी आधी रात को क्या चीज़ जलाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उसे वहाँ से डरा के भगाती और फिर बाद में देखने पे उसे मालूम होता है कि वो तो कार्निका की ही फ़ोटोज़ थी। दूसरी तरफ फिर हमें किंग को ही दिखाया जाता है, जो कि मैकी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे कि तुम्हारी वजह से ही हमेशा हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। यही अगर तुम अपनी एयरिंग कार्निका को ना देते तो उसके साथ ये कुछ होता भी ना। अगर फ़र्ज़ करो हमसे कार्निका के बारे में मैट ने पूछ लिया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। इसे फिर वहाँ से जाने का भी ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। इसकी शामत मैट के हाथों आई हुई होती है कि सच सच मुझे कार्निका की स्टोरी सुना दो, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे यकीन था कि वो ज़रूर मुझे कुछ बता देगा। इन्हें तो फिर अपने बेटे को लेके ही टेंशन थी कि वो प्रिंस बनने का हकदार है ही नहीं। फिर भी आखिर को उसकी हरकतें तो चेक करो ना कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ गलत किए ही फिर रहा होता है। पर मॉम तो उन्हें परेशान ना ही होने के लिए कहती हैं कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें, जब उसकी शादी हो जाएगी ना वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये भी चाहती हूँ कि उसकी शादी जस्ट हरुई से ही हो, ना कि मैट से। वो तो उसे और ज़्यादा बिगाड़ देगी। पर ना, ये तो उसका कहा बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे। इसके बाद फिर हमें मैकी को ही दिखाया जाता है। वो भी अब यहाँ पे काफ़ी परेशान था कि अगर कभी मैट को मेरे और कार्निका के रिलेशनशिप का पता चल गया ना तो उसने तो मुझे छोड़ ही देना है और मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा। पहले कार्निका का मेरे हाथों से गई और अब वो जाएगी। ये उसे फिर चिंता ना करने को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अब ये सुन के वो तो एकदम खुशी हो जाता है कि वाकई में तुम्हारे होते हुए मैं भला क्यों घबरा सकता हूँ। असेंबली में ही कोई डिसीजन लिया जाना था कि अब आगे क्या किया जाए। मैट की भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। वो तो गार्ड्स के मना करने के बावजूद भी अंदर आ ही चुकी थी। वो तो खुद किंग के मुंह से प्रिंस के करैक्टर के बारे में जानना चाहती थी कि उसे भी बताया जाए कि उसका और कार्निका का क्या रिलेशनशिप था, तभी फिर वो कुछ सोच पाएगी। जाहिर है ये तो सारी ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला था। वो किसी प्ले बॉय को तो चूज़ करने से रही। मम्मी तो कह देती हैं कि अगर तुम्हें मेरे बेटे को लेके इतना ज़्यादा ही डाउट है तो ना करो उससे शादी। अब ऊपर से कैमिन आता है कि कार्निका मेरी गर्लफ्रेंड थी, ना कि मैकी की, सो उसे लेके कुछ भी गलत ना ही सोचा जाए तो अच्छा होगा। अभी के लिए तो इंगेजमेंट सेरेमनी फिर पोस्टपोन ही कर दी जाती है और मैट के दिल में डाउट ख़त्म करने की गुड न्यूज़ इसने मैकी को आके दे दी थी कि मुझे उम्मीद है कि अब आगे सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। वो इसे यहाँ पे थैंक यू कहता है। इधर ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैमिन का उस लड़की से कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ज़रूर कैमिन ने मुझे झूठ ही बोला होना। इधर कैमिन को डर था कि अगर कार्निका के बारे में मैट ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली और सच में हमारा सच एक्सपोज हो गया तो फिर क्या होगा। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।